अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नताशा, योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 के अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे और उसमें 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। 5th क्वेश्चन आज हमने स्टार्ट करना है और आपकी बुक में 5th क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश द बायोमॉलिक्यूल फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल। यानी बायोमॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग मैक्रोमॉलिक्यूल एंड माइक्रोमॉलिक्यूल, कि माइक्रो और मैक्रोमॉलिक्यूल को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखेंगे और मैक्रोमॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल को हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं, अ मॉलिक्यूल is the smallest part of compound that retains the properties ऑफ दैट कंपाउंड। यानी किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल होता है और उस कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज उस मॉलिक्यूल पे बेस करती हैं। उसके बाद अगर हम बायोमॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं, बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। combine through ionic and covalent bonding to form a stable particle that stable particle is known as called बायोमॉलिक्यूल। तो ये तो हो गई मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन। अब हमने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग मैक्रोमॉलिक्यूल एंड माइक्रोमॉलिक्यूल। तो हम यहां पे ये कहेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। तो 1 बाय 1 दोनों को एक्सप्लेन करते हैं हेडिंग के साथ। जी तो स्टूडेंट्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स which have low molecular weight, यानी जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उनको माइक्रोमॉलिक्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी वाटर की। और स्टूडेंट्स, आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। इसी तरह ग्लूकोज भी एक माइक्रोमॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी हम कई दफा पढ़ चुके हैं, C6H12O6। इसी तरह हम मैक्रोमॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेंगे, These are the molecules
विद हाई मोलेकुलर वेट, यानी वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आ जाएंगी? स्टार्च, प्रोटीन्स, एंड लिपिड्स, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैं आपको राइट नहीं करवा सकती। इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 7 ओपन करना है। पेज नंबर 7 पे हेडिंग है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होगा और पेज नंबर 8 और 9 कंप्लीट। उसके बाद पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे बायोस्फीयर लेवल, यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लाइफ ऑन अर्थ तक। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। 2 क्वेश्चन है इसमें। इज देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स ऑफ ए क्लोनी? क्या क्लोनी के सेल्स में कोई डिवीजन ऑफ लेबर यानी कामों की तकसीम पाई जाती है? इफ यू फाइंड डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स एंड टिश्यू, व्हाट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज इट? कि अगर किसी जगह पे आप सेल्स और टिश्यूज में डिवीजन ऑफ लेबर फाइंड करते हैं तो वो कौन सा लेवल है? इन दोनों क्वेश्चंस के हमने आंसर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे, यानी इज देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स ऑफ क्लोनी। तो इसमें हम कहेंगे देयर इज नो एनी डिवीजन ऑफ लेबर among cells of colony। उसके बाद इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का आंसर करेंगे और उसमें हम कहेंगे इफ वी फाइंड डिवीजन ऑफ लेबर within cell and tissues, the level of organization is organ level। यानी ऑर्गन लेवल में काफी सारे टिश्यूज होते हैं और टिश्यूज जो है वो सेल से मिलके बने होते हैं और डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, उन्होंने काम तकसीम किए होते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। तो इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the practical applications of living organism to make substances for the welfare of mankind। यानी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए ऐसे सब्सटेंसेस बनाते हैं जिससे इंसानियत को फायदा पहुंच सके। ये है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में,
व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर क्या है और ये एग्रीकल्चर से किस तरह रिलेट करता है। ये आपका क्वेश्चन है, आंसर है पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, सबसे पहले तो हम हॉर्टिकल्चर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। यानी इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, यानी इसमें गार्डनिंग की जाती है। अ हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। यहाँ तक कि एक हॉर्टिकल्चरिस्ट जो पुरानी वैरायटीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी बेटरमेंट के लिए काम करता है और न्यू वैरायटीज ग्रो करने की कोशिश करता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की और फ्रूट प्लांट्स की। यानी हम हॉर्टिकल्चर में सिर्फ प्लांट्स को स्टडी करते हैं, जबकि एग्रीकल्चर की बात की जाए तो दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड। यानी एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर में सिर्फ प्लांट्स को पढ़ा जाता है, जबकि एग्रीकल्चर में प्लांट्स और एनिमल्स जो कि फूड का सोर्स हैं दोनों को स्टडी किया जाता है। तो यही डिफरेंस है। यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो, चाहे एक्सरसाइज में चाहे चैप्टर में, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।